हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री में वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद हो जाए। और इसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो याद रखना है कि गुप्त किसके सामंत थे। तो उनका नाम है कुषाणों के सामंत थे गुप्त। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। आपको बताना है ये बैठक कब हुई थी, ठीक है, किस ईस्वी में ये बैठक हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये जो अधिनियम है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में पारित हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन तो जो थे इस समय वायसराय थे। और इसको रखने का याद एक और क्या चीज़ है कि 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय भी कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो सिविल सेवा में पहला भारतीय कौन सा चुना गया था? तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में लगभग 5 से 9 बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या अदर्स कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था A.O. ह्यूम, ठीक है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद का निर्वाचित हुआ था? तो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था तो उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ये भी आपके एग्ज़ाम में लगभग 6 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका जिक्र मैंने अभी तुरंत पहले किया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका वायसराय कौन था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 2 मिनट पहले मैंने अभी यही बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? वो थे लाला हरदयाल, ठीक है। हरदयाल जो थे, लाला हरदयाल, वो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। उसके बाद है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, ये बातें किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो जो मार्लो मिंटो एक्ट आया था ये कब आया था? ये आया था 1909 ईस्वी में, ठीक है। 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया था। उसके बाद है कि भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गरम
गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाल बाल जो थे वो गर्म दल से रिलेटेड थे और उसमें से गर्म दल के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो वो थे अरविंद घोष। अरविंदो घोष जो थे वो एक क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में जो मद्रास में होम रूल हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? वो हुआ था आपका एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया? तो पंजाब केसरी का किताब किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में 6 से 7 बार पूछा गया है। तो गणपति उत्सव आरंभ किसने किया था? तो उनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो विरोध था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी क्वेश्चन रेलवे में लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो कौन बर्खास्त किया गया था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी बर्खास्त किए गए थे। उसके बाद जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था आपका कुंवर सिंह ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? वो था आपका कोल्हापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। चलिए अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? यानी कि 1857 यहाँ पे देखिए वर्ष जो था यहाँ पे क्या लिखा होगा कि 1857 यहाँ पे छूट गया है। 1857 वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? तो वो थे मंगल पांडे। ठीक थे, मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था भारत के लिए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो लगातार अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं नया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।